आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एच साइलेंट। तो जो भी एच साइलेंट में कंफ्यूज होते हैं उन सभी बच्चों के पास आप शेयर कर दें ताकि उनकी कंफ्यूजन दूर हो सके। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं और आपको बता रहा हूं कहां पर एच साइलेंट हो जाता है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है रूल्स और ये एग्जाम्पल्स है। वर्ड्स उच्चारण, अर्थ और एक्सेप्शंस ये अपवाद है। यहां पर देखिए पहला जो नियम है, पहले नियम में लिखा है फ्रेंच ओरिजिन के शब्दों में शुरुआत में यदि एच आता है तो एच साइलेंट हो जाता है। उदाहरण में लिखा हुआ है HOUR और इसको पढ़ेंगे आवर। इसकी हिंदी होती है घंटा। नेक्स्ट वर्ड है HONEST और इसका सही उच्चारण होगा ऑनेस्ट और इसकी हिंदी होगी ईमानदार। नेक्स्ट वर्ड है HONOUR और इसे पढ़ा जाएगा ऑनर और इसका अर्थ सम्मान। नेक्स्ट वर्ड है HEIR और इसे पढ़ा जाएगा एयर और इसकी हिंदी होती है वारिस। इस नियम में कहा जा रहा है कि एच फ्रेंच ओरिजिन अर्थात फ्रेंच शब्द है तो उसमें एच साइलेंट हो जाएगा। इसमें एक नियम और आप समझ सकते हैं कि एच के बाद ओ आता है तो एच साइलेंट हो जाएगा, अकेले ओ नहीं। ओ के साथ यदि ई भी आता है तब पर भी एच साइलेंट हो जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है एच के बाद ओ या ई आता है तो एच साइलेंट हो जाएगा। लेकिन यह नियम हर शब्द में काम नहीं करेगा। दूसरा नियम है जब W के तुरंत बाद H आता है तो कई शब्दों में H साइलेंट हो जाता है। अक्सर लोग इसे पढ़ते हैं व्हाट, हा का उच्चारण करते हैं, जबकि हा का उच्चारण नहीं करना है। यहां पर H साइलेंट है और इसे पढ़ा जाएगा, सही प्रोनाउंसिएशन होगा व्हाट और इसका अर्थ होता है क्या। नेक्स्ट वर्ड है WHERE और इसे बहुत से लोग पढ़ते हैं वेयर, हा का उच्चारण करते हैं जबकि हा का उच्चारण नहीं करना है और इसको सही रूप से पढ़ना है वेयर। वेयर का अर्थ होता है कहां। नेक्स्ट वर्ड WHEN इसे भी लोग गलत तरीके से पढ़ते हैं और इसका सही उच्चारण होगा व्हेन और इसका अर्थ होता है कब। नेक्स्ट वर्ड है WHY इसे पढ़ा जाएगा वाई और इसका अर्थ होता है क्यों। इन सभी शब्दों में दिया हुआ है कि जब W के बाद H आता है तो अक्सर H साइलेंट हो जाता है, जैसा कि इन सभी शब्दों में दिया हुआ है।
हालांकि अलग बात है कि कुछ इसके अपवाद भी होते हैं। यहां मैंने अपवाद लिखा है, तो मैं आगे आपको अपवाद बताऊंगा। इसके पहले नियम समझ लेते हैं, और भी नियम है। तो जो अगला नियम है इसमें लिखा हुआ है, जब शब्द में GRC और EX के बाद H आता है तो H साइलेंट हो जाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से यहां पर देखिए, शब्द लिखा है GHOST। इसे अक्सर लोग पढ़ते हैं घोस्ट, जबकि इसका सही उच्चारण होगा गोस्ट, और इसकी हिंदी होती है भूत। नेक्स्ट वर्ड है RHYME, और इसे पढ़ा जाएगा राइम, और इसकी हिंदी होती है तुकबंदी। नेक्स्ट वर्ड है SCHOOL, स्कूल, और इसकी हिंदी होती है विद्यालय। अगला शब्द है CHARACTER, और इसे पढ़ा जाएगा कैरेक्टर, और इसकी हिंदी होती है चरित्र। यहां पर सभी में देख सकते हैं, कुछ शब्दों में G के बाद H आया है, और कुछ शब्दों में R के बाद H आया है, और इन शब्दों में S के बाद C आया है, और C के बाद H आया है, और EX के बाद भी यदि H आता है तो वहां पर भी H साइलेंट हो जाएगा। यहां पर मैंने उदाहरण नहीं दिया हुआ है, तो उदाहरण जब कभी भी EX के बाद H आए तो समझिए H साइलेंट होगा। तो यहां पर देख सकते हैं सभी में साइलेंट है H। यदि इसको आप सही रूप से नहीं पढ़ते थे तो आज से इसको आप सही रूप से पढ़ें, और अन्य बच्चों के पास भी शेयर करें जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं और जो सीखना चाहते हैं। अगला नियम है, कुछ शब्दों में वॉवेल के बाद H आता है तो H साइलेंट हो जाता है। इसमें एक कंडीशन है, वह कंडीशन है कि जब वर्ड एक ही सिलेबल में हो। सिलेबल का अर्थ होता है खंड। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने सिलेबल को विस्तार से बताया है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। यहां पर देखिए शब्द है VEHICLE, और इसे अक्सर लोग पढ़ते हैं व्हीकल, जबकि इसका सही उच्चारण होता है व्हीकल, और इसका अर्थ वाहन। अगला शब्द है वीमेंट, इसकी स्पेलिंग है VEHEMENT। इसे पढ़ा जाता है वीमेंट, जिसका अर्थ होता है जोशीला। के बाद यहां पर अपवाद है। अपवाद में कोई नियम काम नहीं करता है, और अपवाद में जितने भी शब्द होते हैं सभी शब्द को याद रखना होता है। तो यहां पर मैं आपको अपवाद बता रहा हूं। पहला जो अपवाद के रूप में शब्द है HERB, इसे पढ़ा जाता है हर्ब। यहां पर H का उच्चारण किया जा रहा है, और इसकी हिंदी होती है हर्ब की जड़ी बूटी। अगला शब्द है HUMBLE, और इसे पढ़ा जाता है हम्बल, और इसकी हिंदी होती है विनम्र। अगला शब्द है WHO, और इसे पढ़ा जाएगा हु। यहां पर देख सकते हैं, यहां पर H साइलेंट है, लेकिन ये ऐसे शब्द हैं जो अपवाद के रूप में हैं, इसमें साइलेंट नहीं है। इन सभी शब्दों को आपको याद रखना होगा। WHO, हु मीन्स कौन। अगला शब्द है WHOOM, होम,
और इसका अर्थ है किसे। अगला शब्द है WHOOSE और इसे पढ़ा जाएगा whose, इसका अर्थ है किसका। अगला शब्द है WHOLE और इसे पढ़ा जाएगा whole और इसका अर्थ होता है पूरा। कुछ और भी शब्द हैं जिसमें G के बाद H आता है, लेकिन यहाँ पर H साइलेंट ना होकर GH का एक अलग ध्वनि बन जाता है जिसे फ बोलते हैं। तो इन सभी में जो लोग लाग पढ़ते हैं तो लाग नहीं होता है, इसको याद रखें। इसको पढ़ना है लॉफ, स्पेलिंग है LAUGH, इसे पढ़ना है लॉफ और इसकी हिंदी होती है हंसना। अगला शब्द है COUGH और इसे पढ़ा जाएगा कफ और इसकी हिंदी होती है खांसी। अगला शब्द है TOUGH और इसे पढ़ा जाएगा टफ और इसकी हिंदी होती है कठिन। अगला शब्द है ROUGH और इसे पढ़ा जाएगा रफ और इसकी हिंदी होती है खुरदरा। तो ऐसे शब्द हैं और यदि आप अभी तक H गलत तरीके से पढ़ते थे तो इस वीडियो को देखने के बाद आप निश्चित रूप से H का उच्चारण सही रूप से करेंगे और जहां H साइलेंट होता है वहां H आप नहीं पढ़ेंगे। इसमें देखिए एक मेमोरी ट्रिक है, याद करने का छोटा सा एक तरीका है, इसे आप याद कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है द ऑनेस्ट एयर लॉस्ट हिज ऑनर इन एन आवर और इसका अर्थ होता है ईमानदार वारिस या उत्तराधिकारी 1 घंटे में अपना सम्मान खो दिया। तो यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें जिससे उनको भी H साइलेंट की पूरी जानकारी हो सके।